जय माता दी। स्वागत है आप सबका ब्रह्मांशी में। रावण कहाँ का रहने वाला था? आप सब कहेंगे लंका का, पर जी नहीं, रावण लंका का रहने वाला नहीं था। रावण उत्तर प्रदेश के बिसरक गांव का रहने वाला था। जी हाँ। अब आप सोच रहे होंगे कि जब वो उत्तर प्रदेश का रहने वाला था तो लंका कैसे पहुंच गया। आज बताती हूँ उसकी कथा कि कैसे लंका का राजा बना और कैसे लंका उसके हाथों में आई। प्राचीन समय की बात है कि पार्वती जी और महादेव जी पृथ्वी पर विचरण कर रहे थे। वो लोग अक्सर पृथ्वी पर आकर विचरण किया करते थे। एक दिन पार्वती जी ने महादेव जी से कहा कि हम कब तक ऐसे घूमते रहेंगे, हमारा यहाँ कोई तो निवास स्थान होना चाहिए, कोई तो घर होना चाहिए जहाँ हम आकर ठहर सके। अब पार्वती जी की इस समस्या का समाधान करने के लिए महादेव जी ने कहा, चलिए एक काम करते हैं, हम आपके लिए यहाँ एक महल बनवा देते हैं। इस तरह महादेव जी ने विश्वकर्मा को आदेश दिया और विश्वकर्मा ने महादेव के आदेशानुसार एक नगरी तैयार की जिसको सोने की लंका कहते हैं। जी हाँ, सोने की लंका महादेव जी ने अपनी पार्वती मैया के लिए तैयार करवाई थी। अब जैसे कि हम सब नया घर बनने पर उसमें रहने जाने से पहले गृह प्रवेश की पूजा करवाते हैं, वैसे ही भोलेनाथ ने कहा कि मैं भी किसी प्रकांड पंडित से इसमें पूजा करवाना चाहता हूँ। अब भोलेनाथ के गणों ने सबसे प्रकांड पंडित की खोज करनी शुरू करी। खोज करने पर पता चला कि सबसे बड़ा पंडित तो रावण ही है, जो कि बिसरक गांव का रहने वाला है, और वो अगर महल की पूजा करवा देगा तो बस वारे न्यारे हो जाएंगे। भोलेनाथ ने कहा, अगर ऐसा है तो रावण को बुलाओ, हमारे महल और हमारे नगर की पूजा वही करेगा। गृह प्रवेश के लिए रावण जब लंका पहुंचा तो सोने की लंका देखकर उसकी आंखें ही चुंधिया गई। उसको लगा, ये क्या, एक साधारण सा व्यक्ति और उसके सामने अगर पूरी की पूरी सोने की लंका आ जाए, सोने की नगरी आ जाए तो उस पर क्या बीतेगी, आप सब समझ ही सकते हैं। तो बस रावण के भी मन में बस यही चल रहा था कि इतनी सुख समृद्धि, इतना वैभव, ये कैसे संभव है। और उसके मन में ये विचार आ गया कि काश ये सब कुछ मेरा हो पाता। वहीं दूसरी तरफ महादेव को देखकर रावण अचंभित था कि इस साधारण से इंसान को ऐसी सोने की नगरी से क्या लेना देना है। महादेव उस समय साधु के वेश में रहा करते थे। अब रावण को लगा कि ये साधारण सा साधु है, इसे क्या करना है ऐसी जगह में रहकर। ये वो मन ही मन बस सोच रहा था। पर भोलेनाथ तो भोलेनाथ, पढ़ लिया उनका मन। गृह प्रवेश का हवन समाप्त हुआ तो भोलेनाथ बोले, कहिए पंडित जी, क्या चाहिए है दक्षिणा में। रावण ने कहा, अरे अब क्या ही मांगूं। बोला, कुछ नहीं चाहिए। तब भोलेनाथ ने कहा, अरे अरे अरे, ऐसा कैसे हो सकता है। पंडित को अगर बिना दक्षिणा के मैं भेज दूंगा तब तो मेरी पूजा ही सफल नहीं होगी। आप कृपया बताएं आपको क्या चाहिए। अब रावण को तो पूरी की पूरी लंका ही भाग गई थी। छोटे मोटे उपहारों से उसका क्या होने वाला था। तो बोला, नहीं, जाने दीजिए, बस अब रहने दीजिए। ये समझिए कि मैंने आपके यहाँ ये हवन कराकर आपको ये उपहार दे दिया है। तो भोलेनाथ को भी लगा, अरे अरे अरे, ये क्या बात हो रही है। भोलेनाथ बोले, ये कहकर तो आप हमारा अपमान कर रहे हैं। आप बताइए आप चाहते क्या हैं। मैं अपनी इच्छा अनुसार आपको वो सब कुछ दूंगा जो आप चाहते हैं। इस पर रावण बोला कि हो सकता है कि मैं आपसे जो मांगूं वो आप मुझे दे भी दें, पर मन मार कर देंगे, खुशी खुशी तो नहीं दे सकते, इसलिए चलिए जाने दीजिए। तब भोलेनाथ ने रावण से वादा किया कि आप मांग कर तो देखिए, मैं आपको खुशी खुशी दिल से ही वो दूंगा जो आपको चाहिए। अब क्या था, उनको तो जैसे मौका मिल गया और उन्होंने दक्षिणा के रूप में सीधे सीधे सोने की लंका, मतलब की पूरी नगरी ही मांग ली। यानी कराने आए थे पूजा और नियत ऐसी बिगड़ी कि मालिक बनने की चाहत आ गई। और भोलेनाथ तो भोलेनाथ पहले ही समझ गए कि रावण को अब ये नगरी भा चुकी है। भोलेनाथ को लगा कि अब इस इंसान को अगर ये नगरी भा गई है तो इसमें मैं खुशी खुशी नहीं रह पाऊँ। तो उन्होंने रावण को बोला कि अब तुम दक्षिणा में जो भी मांगोगे वो मैं तुम्हें दूँ। और इस तरह भोलेनाथ ने खुशी खुशी सोने की वो लंका रावण को सौंप दी और इस तरह रावण बन गए लंकापति।